Hello friends, welcome to my channel Physics Time. So let's begin the unit 3rd of your plus 2 class Magnetic Effects of Current and Magnetism. As per according to syllabus, this is the 3rd unit. So I have divided this unit into 4 chapters, beginning with the first chapter Magnetic Field Due to Current. So let's start. स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स हम इस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस है हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑब्वियस आपने 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है? एक स्पेस होता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड जहाँ जहाँ हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये वाला एक्सपेरिमेंट है ऑस्टर्ड, तो इसको पढ़ लेना एक बार फ्रॉम द 10th बुक। नेक्स्ट हमें जो इस पूरे में बात करनी है, पूरे चैप्टर में, वो हमें बात करनी है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सपोज हमारा ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसके अराउंड सपोज इस रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? तो सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, पॉइंट पी पे, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी। सपोज मुझे क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करना है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी। क्यू पॉइंट ज़्यादा पास है इसके, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम। तो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहीं कम है। इसी चीज़ को जो मेज़र करने को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसी के अलग अलग नाम है। एक इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड सेकंड नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। तीनों नामों से हम इसकी वैल्यू ही निकालते हैं। जनरली हम इसे कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात आती है हमारी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है? एक्चुअली हम इस फोर्स को तब लेते हैं, यहाँ पर देखो, जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में घूम रहा हो। सपोज ये हमारा कोई फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड कैसा होता है? पैरेलल लाइंस। ये हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, ये है हमारा Q, ये इसमें घूम रहा है। अब अगर ये इसके अंदर घूमेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी ड्यू टू दिस फील्ड। इस फोर्स को जब हम डेराइव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने इसे डेराइव करवाया था, इसलिए हम इसे लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो क्या है ये? कंसीडर करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, हम तीनों एक्सिस ले लेते हैं। नाउ सी, ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस, जेड और वाई। हमने ये माना O इज द ओरिजिन। O से Y डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। जो हमारी वेलोसिटी है V, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर घूम रहा है कहीं इस तरह, एट एन एंगल थीटा, ठीक है, अगर फिगर देखोगे तो। अब हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा था वेक्टर रेजोल्यूशन। अगर ये v है वेलोसिटी एट एंगल थीटा, तो हम इसे क्या कर लेंगे? रिजॉल्व। इस साइड क्या कंपोनेंट आ जाएगा? v cos थीटा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। तो एक्चुअल में क्या होता है? जब एक्स वाई डायरेक्शन में फील्ड हो और ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा हो, तो इनके परपेंडिकुलर हमारी फोर्स लगती है। तो ये पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ ऊपर भागेगा, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में चला जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। तो हमारी जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगी पार्टिकल के ऊपर? जेड डायरेक्शन में। हमें यही फोर्स निकालनी है। अब ये फोर्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो देख लो जस्ट। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है?
कि जो हमारे यहाँ पर पार्टिकल घूम रहा है उसके ऊपर चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यहाँ ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो फील्ड जब इंटरेक्ट होते हैं तो उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फोर्स लगती है उस पार्टिकल पे। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। सो हमारी जो फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है। सेकेंड, हमारी जो फोर्स है इस फील्ड पे भी डिपेंड करेगी, कितना है ये फील्ड, तो बी पे। एंड द थर्ड क्वांटिटी, जो हमारी फोर्स है वो डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, बट वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो भी होगा बी के। मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर कोस थीटा तो नहीं है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट उठाना है। हमेशा कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही उठाना है इसका। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाती हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज के। ये जो के है दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट जब हमने इसे मेज़र किया तो हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास फोर्स क्या आ गई, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो इन वेक्टर फॉर्म, अब कैसे होगा वेक्टर फॉर्म में, क्यू क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, वी एंड बी क्या है वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, क्यू का पहले लिख दिया यहाँ पर। अब वी बी साइन थीटा, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, तो इन दोनों के बीच में कौन सी प्रोडक्ट आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट, v क्रॉस b आएगा हमेशा। बस ये चीज़ क्रैम कर लो, याद रख लो कि v क्रॉस b आएगा, b से v पे नहीं जाना, v से b पे जाना है। क्लियर, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल एक्चुअली, एंगल जो है v से b की तरफ बनता है। तो जो ये फोर्स है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल जो करते थे आप। V से B की तरफ फिंगर स्कर्ल करो तो उसका जो कंपोनेंट है वो कहाँ आएगा, जहाँ भी आएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो +1 क्लास में वेक्टर्स हैं, वहाँ पर वेक्टर में जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी सिखाई होती है। नीचे मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना अगर किसी को भी डाउट है इसमें। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इन स्केलर फॉर्म। अब हम F की जो हमारा है F फोर्स, उसकी वैल्यूज़ किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, Q पे, V पे, B पे और साइन थीटा पे। बट अगर हम सेम चार्ज लें, वेलोसिटी भी सेम हो और फील्ड भी सेम हो, तो साइन थीटा भी डिपेंड कर जाएगी। तो इसके हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो हमारा पार्टिकल है वो फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, और 180 का मतलब क्या है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। सो ऐसे में साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। दोनों ही केसेस में जो फोर्स है दैट विल बी 0। तो मतलब पार्टिकल फील्ड की तरफ जाए या फील्ड से अपोजिट जाए, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। नाउ अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा क्या हो जाए, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमारे पास F क्या बच जाएगा, QVB। ये मैक्सिमम फोर्स होती है जो किसी पार्टिकल के ऊपर फील्ड के अंदर लग सकती है। नेक्स्ट, अगर हमारा थीटा 270 हो जाए तो 270 के लिए क्या होगा, हमारी साइन थीटा -1 हो जाएगा, तो F क्या हो जाएगा, -QVP। ये मिनिमम लगता है फोर्स।
नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो हो जाए, पार्टिकल मूव ही ना करे, फील्ड के अंदर सिर्फ उसे रख दें, तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है। अब जो हमने ये बी किया, ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हो जाती है। इसकी जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला है अभी ऊपर, F इज इक्वल टू वी बी क्यू साइन थीटा, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, दिस। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। V की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन सेकेंड, कूलम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट होती है हमारे पास इसकी गॉस। गॉस और टेस्ला में रिलेशन क्या होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन सेम फॉर्मूला लिख लेंगे। एफ क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1L1T-2। क्यू की डायमेंशन क्या होती है, AT, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, I/T। और v की डायमेंशन क्या होती है, v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड वाली डायमेंशन होंगी इसकी, L/T-1। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा तो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन होती ही नहीं, तो उसकी डायमेंशन नहीं लिखनी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बायट-सवेट लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम व्यूज से हम अगर उसे देखें तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड प्लीज़ अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।